तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बटन पर टैप करें और टैप करने के बाद बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर। तो फ्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9 एनसीईआरटी पैटर्न पाठ 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो कि चैप्टर नेम है, इस चैप्टर के प्रश्नावली 13.7 के प्रश्न 7 और 8 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं 7 और 8 क्वेश्चन नंबर को क्या है। तो 7 नंबर आपके सामने है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने क्या है कि भुजाओं 5 सेमी 12 सेमी और 13 सेमी वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी को भुजा 12 सेमी के पारित घुमाया जाता है। इस प्रकार ठोस का आयतन ज्ञात की। तो फ्रेंड इसको आइए हम आपको सॉल्व करके बताते हैं कैसे सॉल्व करें। पहले आपको हम इसको समझा देते हैं। पहले देखिए क्या बोला है, एबीसी को 12 सेमी की भुजा यानी एबीसी जो है उसको 12 सेमी वाली भुजा एबी के पारित घुमाया जाता है। यहाँ देन फ्रेंड देखिए क्या है कि एक त्रिभुज है, ठीक क्या है, ए बी सी है। अब देखिए क्या बोला ए बी इसके पारित एक कॉर्नर यहां पकड़ेगा कि यहां पकड़ेगा। जब इसको राउंड करेगा तो क्या है, किस शेप में आएगा, जो मेरा शेप आएगा एक शेप आएगा हम लोग का शंकु का आकार बनकर आएगा। जब यदि हम किसी ट्रिंगल को राउंड करते हैं तो क्या है, एक शंकु बनकर आता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ क्या बोला है, यानी कि जो ये ए बी के पारित घुमा रहा है, ए बी मीन्स ये जो ऊंचाई हो जाएगी क्या है 12 सेमी। ये क्या है 12 सेमी। ये जो है एक इसकी भुजा जो है कितना है 13 सेमी इतना है। एक दिया है 5। अब फ्रेंड्स इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको जब घुमाएंगे हम तो जो शंकु है, शंकु की जो ए वाला भाग है यानी इसकी जो हाइट है ऊंचाई मीन्स एच हम लोग को शंकु कितना फाइंड हो जाएगा 12 सेमी। अब देखिए क्या है यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई मीन्स इसकी ये साइड क्योंकि इसी के पारित घुमाया जाता है तो इसका कॉर्नर जो तिर्यक ऊंचाई तो यही होगी, यानी मीन्स इसकी जो ए वाली भुजा है कितनी हो जाएगी हम लोग का 13 सेमी। मीन्स इसका इसमें तो कोई काम है नहीं, लेकिन हम लोग को डाउट के लिए दिया हुआ है। अब चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या दिया 5 सेमी, यानी ये जो भुजा है एक दूसरी भुजा इसकी जो है 5 सेमी इतना है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, मतलब इतना फाइंड हो गया हम लोग को। देखिए हाइट फाइंड हुआ, रेडियस का फाइंड हो गया और एल मीन्स तिर्यक ऊंचाई फाइंड हो गया। अब हम लोग को मीन्स क्या करना है, ठोस का आयतन यानी आयतन किसका निकालेंगे, शंकु का आयतन निकालेंगे। शंकु का ही निकालेंगे क्योंकि शंकु का शेप आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग को दिया है यानी कि शंकु का ऊंचाई, अभी हम लोग शंकु की ऊंचाई हमको बताया कैसे आएगा, शंकु की ऊंचाई कितना हो गया 12 सेमी। अब देखिए शंकु जो है मीन्स शंकु का त्रिज्या क्या हो जाएगा मीन्स आर। तो आर इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का कितना 5 सेमी। अब देखिए तिर्यक ऊंचाई की जरूरत है नहीं क्योंकि शंकु का हम लोग का आयतन निकालना है। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, शंकु का आयतन का फॉर्मूला अगर हम पिछले प्रश्न आपको सॉल्व कराए थे तो उसमें बता दिया शंकु का आयतन इक्वल टू क्या होता है। तो शंकु का आयतन इक्वल टू होता है, आपको याद करना बहुत जरूरी है फॉर्मूला, शंकु का आयतन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है फॉर्मूला। अब देखिए इसमें आर का जरूरत है हम लोग को एच का, हम लोग को एल का जरूरत है नहीं, इसलिए हमने आपको यहाँ एच और आर को बता दिया है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो शंकु का मीन्स शंकु का अब आयतन निकालते हैं हम लोग। तो 1/3 पाई को हम पाई रहने देते हैं। आप चाहे तो पाई की वैल्यू रख कर भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आर मीन्स आर लोग का कितना है 5 सेमी। 5 सेमी क्या बोला है यहाँ पे वर्ग, यानी 5 का वर्ग कर देंगे हम लोग गुणे एच। एच हम लोग कितना है 12 सेमी यानी 12 सेमी। अब इसको लोग सॉल्व कर देते हैं 3 से, यहाँ से कटिंग यानी कट कर देंगे, काटेंगे तो 4 बार में 4 सेमी बचेगा यहाँ पर। अब देखिए पाई यानी कि यहाँ पाई से 1 से इंटू जाएगा तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पर पाई बचेगा। अब देखिए इंटू 25 यानी 5 का हम जब स्क्वायर करते कितना होता है 25 सेमी वर्ग आ जाएगा गुणे 4 सेमी। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते तो कितना होता है पाई। अब हम इसका गुणा कर देते किसमें पाई से 25 का यानी 25 पाई सेमी स्क्वायर। अब गुणे बचा कितना हम लोग का
4 सेमी। अब जब हम लोग इसका गुणा कर देते हैं तो कितना आता है 25 गुणे 4 सेमी। जब इसका हम लोग इंटू कर देते तो 25 चौका होता है 100 और पाई का पाई और सेमी स्क्वायर में एक सेमी इंटू कर देंगे कितना जगह हम लोग का सेमी घन। मीन्स इसका जो आंसर आएगा फ्रेंड्स 100 पाई सेमी घन इसका आंसर आएगा। ठीक है, इस प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। आप चाहे तो पाई की वैल्यू रख कर भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या है कि यहाँ पर मैंने पाई की वैल्यू रखा ताकि हम लोग को कटिंग नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने फ्रेंड्स क्या है कि यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज एबीसी को यदि भुजा 5 सेमी के परिध घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्नों और क्या बोला है, एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। मीन्स हम लोग 7 का तो आयतन ज्ञात कर लिए, अब 8 का आयतन ज्ञात करेंगे, फिर अनुपात ज्ञात करेंगे। चलिए पहले हम इसका आयतन ज्ञात करते हैं। उसमें क्या किया था हम लोग, भुजा एबीसी 12 सेमी के पारित घुमाया था, इसमें 5 सेमी के पारित घुमाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है यहाँ पर कि ये क्वेश्चन ये दिखा रहे हैं, हम आपको समझा दे रहे हैं। एक मेरा क्या है त्रिभुज है, यहाँ पर क्या था 12 था। मीन्स आपको क्वेश्चन समझाते हैं, एक मिनट रुके रहिए, उससे आसान पड़ेगा आपको समझने में। तो देखिए यहाँ पे क्या था, मीन्स क्या 12 सेमी की पारित घुमाया गया था, यानी जो ये 12 सेमी की पारित घुमाया गया था, जिसके पारित घुमाया गया था वो क्या था, शंकु की ऊंचाई थी। क्या थी, शंकु की ऊंचाई। ठीक है, और जो भुजा थी, दूसरी भुजा जो थी उसकी क्या था, उसका त्रिज्या था। तो उसी प्रकार इसको हम भी कर लेते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। यहां पर है मीन्स, तो आपको हम बता दें, इसको छोड़ दीजिए। तो जो शंकु है ये भी शंकु ही आएगा जब फोल्ड करेंगे तो शंकु का ऊंचाई, इसमें शंकु का ऊंचाई क्या हो जाएगा, हम लोग का शंकु की ऊंचाई आ जाएगा 5 सेमी, क्योंकि 5 सेमी के पारित घुमाया जाता है, इसलिए जो इसकी ऊंचाई है 5 सेमी हो जाएगी। अब देखिए क्या है, अब शंकु का क्या त्रिज्या, तो शंकु का त्रिज्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीन्स आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 12 सेमी। क्यों, क्योंकि देखिए उसमें जब 12 सेमी के पारित घुमाया गया था तो ये ऊंचाई थी और त्रिज्या यह था। अब जब त्रिज्या यह था, अब त्रिज्या को हम ऊंचाई बना दिए तो बचा तो क्या ऊंचाई, तो ऊंचाई 12 सेमी। आपको हम इस लैंग्वेज में समझा रहे हैं, अपने लैंग्वेज में, लेकिन आप जब इससे सॉल्व करेंगे अच्छे में समझ जाएगा, ताकि मैं आपको अभी दिखाया था यहाँ पर देखिए कैसे सॉल्व किए थे उसी प्रकार। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इतना हो गया हम लोग का। अब हम लोग को तिर्यक से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग को इसमें इसका आयतन निकालना है। तो आयतन में तो हम लोग को तिर्यक ऊंचाई की जरूरत है नहीं। तो अब देखिए शंकु का आयतन, अभी हम जस्ट पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन को सॉल्व कराए थे, उसमें शंकु का आयतन बताया थे फॉर्मूला। हमें आशा है कि आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। तो आयतन इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/3 पाई की वैल्यू रखेंगे नहीं रखते हैं। ठीक है, पाई की वैल्यू नहीं रखते हम लोग। अब गुणे आर हम लोग का कितना है, 12। इस बार क्या है, मीन्स 12 सेमी का स्क्वायर गुणे क्या कर देंगे ऊंचाई कितनी है हम लोग की, ऊंचाई देखिए यहाँ पर 5 सेमी है। मीन्स क्योंकि 5 सेमी के पारित घुमाया जा रहा है जो त्रिभुज है एबीसी, अब तो इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी 5 सेमी। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 1/3 पाई हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर इंटू कर लेंगे इसे, तो इतना। जब इसका हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 144, क्योंकि 12 का जो भी वर्ग करते हैं हम लोग कितना होता है 144 होता है, 144 सेमी स्क्वायर गुणे 5 सेमी, इतना बचा। अब 3 से इसको हम लोग काट देते हैं, कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में, 8 टाइम्स में। ठीक है ना, चेक कर लीजिएगा कि 4 टाइम्स में 12 2 4 यानी 3 8 जा 24 कटिंग हो गया, इतना सेमी स्क्वायर बचा। अब इसका इंटू हम इसमें कर देते हैं, इसका इंटू इसमें कर देते हैं तो कितना आता है, तो 5 8 जा कितना होता है 40, 40 का 4 5 हो जाए 20 20 और 4 24। ठीक है, 24 3 कट गया, केवल यहाँ पाई बचा था। पाई से जब इसका हम इंटू तो क्या हो गया पाई, यहाँ क्या हो जाएगा सेमी मिलकर जगह सेमी क्यूब घन। मीन्स आपको हमने पीछे बताया था कैसे होगा।
अब इसका इंटू हम लोग कर देते तो कितना होता है 240 पाई सेमी घन, इतना आ जाएगा इसका भी आंसर। तो फ्रेंड मुझे आशा है कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बहुत अच्छे में समझ में आया होगा। यदि आपको फिर भी कोई डाउट्स है, यदि हमसे कोई गलती हुई हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिसको हम सुधार लें। फ्रेंड्स तो मैं अपने वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।